आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ आई, ये शायद कल की ही बात है कि एक क्रिकेटर के फादर की डेथ हो गई ड्यू टू लीवर कैंसर। काफ़ी टाइम से सर्वाइवल थे और लास्ट मोमेंट पे 52 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई। बेटे का स्ट्रगल देखा, पूरी फैमिली ने स्ट्रगल किया। बेटा स्ट्रगल करके कुछ अपने आप को बना पाया, शायद वो अभी बहुत तरक्की करता, लेकिन फादर का साथ यहीं तक था और अब उनके फादर का साथ नहीं हुआ, उनके फादर की डेथ हो गई। जैसे ही लाइफ में अचीवमेंट थोड़ी सी मिलनी शुरू हुई, ऊपर वाले ने एक इतना बड़ा दुख दिया जिसको उन फैमिली को झेलने के लिए खुद ही इतनी ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी और इस दुख को संभालने के लिए अपने आप वो पूरा परिवार, चाहे जितने भी लोगों की भीड़ हो, वो पूरा परिवार ही स्ट्रगल करेगा और शायद समय के साथ ये जख्म भर पाए। यहाँ लाइफ का कोई गारंटी नहीं है कितने साल आप जियोगे, कब तक जियोगे। हो सांसें चल रही हैं तो जिंदा हो, सांसें बंद हो गई तो आपकी कहानी खत्म। रात को सोए और सुबह नींद खुली तो मतलब ये होगा कि कल तक तो थे और आज से वो नहीं है। इतनी छोटी लाइफ स्पैन, पहले तो लोग 100-100 साल जीते थे, अब शायद 40 साल, 38 साल, 45 साल, 42 साल, 50 साल ऐसे की लाइफ में है। लेकिन कमाल है, सब कुछ जानने के बाद भी, इतनी छोटी लाइफ स्पैन होने के बाद भी लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, लोग कब्जा कर रहे हैं, फैमिली में बंटवारा हो रहा है। जो भी मिल जाए, टूटे बर्तन, टूटी चारपाई, टूटे ग्लास, टूटी खंडहर छतें, वो भी उसके लिए भी बंटवारा करने को राजी हैं। भाई भाई की मारपीट की वजह से या तो वो जेल में है, या तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो वो कोर्ट में है। और वो किस बात के लिए, जिसका कोई भी श्योरिटी नहीं है कि वो कब तक उसके साथ रहेगा या उसका सुख कब तक उनको मिलेगा। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि कोई भी जमीन की ओनरशिप 100 साल तक, मतलब एक जमीन 100 साल तक अपने मालिक को झेलती है। 100 साल के बाद उसका मालिकाना हक बदल जाता है और वो शायद किसी और के पास चली जाती है। बड़े बूढ़ों की बातें थी, बट अभी ये बात बिल्कुल सही है। शायद मेरे दादाजी की जो जमीन थी, आज उनके बाद नेक्स्ट स्टेज पे नेक्स्ट जनरेशन कैसे संभालेगी, क्या करेगी, ये तो उनको भी नहीं पता। वो चले गए इस बात को जोड़ के कि शायद हमारे आने वाली पीढ़ियां इसका सुख लेंगी, लेकिन उनके पास तो ना तो उसका सुख है और ना उनके पास वो देखने के लिए अब वो जिंदा है। तो मेरे भाई, अगर लाइफ छोटी है और सब कुछ पता है और आज के डेट में जो सिचुएशन हमारी बननी है उस लाइफस्टाइल में देखते हुए कोशिश करो, ना चीटिंग करो, ना लूट मचाओ, ना डाका डालो, ना मारपीट करो, ना कोई ऐसा विवाद करो अपनों से जिसको आप बाद में क्लियर ना कर सको और वो दूरियां ऐसे रह जाएं। यार, जब तक जिंदा हो तब तक कलेश था, मरने के बाद फिर वही अफसोस करने आपके दरवाजे पे आएंगे या आप उनके दरवाजे पे जाओगे। तो ऐसे रिलेशन बिगाड़ने ही क्यों हैं। खुश रहें,